है एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर से मेरा बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। बहुत पहले से छूटा हुआ था। छूटा इन द सेंस छूटा नहीं था, पढ़ाई कंटिन्यू था, लेकिन अभी फिर से नोटिफिकेशन दे दिया तो जोरों शोरों से लग जाना है। तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। और सबसे पहले किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए ना उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं अपना सिलेबस जो है टेबल पे हमेशा रखती हूँ किसी भी एग्जाम का, क्योंकि बिना सिलेबस का तो खैर काम नहीं होता है। और सही से प्रिपरेशन करना तो सिलेबस तो बहुत जरूरी है। इसी वजह से एक परफेक्शन आईएएस का माइक्रो सिलेबस करके है, ये दिखाती हूँ मैं, माइक्रो सिलेबस एनालिसिस। तो ये जो है ना, ये बहुत सही काम करता है। ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये इससे प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलता है, बहुत ज्यादा। और ये शायद दिख रहा होगा, देखिए ऐसा करके एक एक टॉपिक वाइज दिया है। सब टॉपिक मतलब मेन टॉपिक दिया है, उसके बाद सब टॉपिक दिया है, फिर मेन टॉपिक दिया है, उसके बाद सब टॉपिक दिया है। और ये तो जैसे पॉलिटी का हो गया, ऐसा करके दिया है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हिस्ट्री का है। सब टॉपिक और टॉपिक ऐसे करके। महाजनपद में देखिए, इमरजेंस ऑफ महाजनपद्स एंड देयर कैपिटल, राइज ऑफ मगधा, ऐसे करके दिया हुआ है सारे। चूँकि ये मुझे बहुत सही लगता है, टोटल सारे सब्जेक्ट्स का है, तो इससे प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलता है। मतलब इन द सेंस कि आपके पास हर दिन का एक टॉपिक होता है कि नहीं मुझे इतना करना है, तो कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ सिलेबस वगैरह होगा। और ये परफेक्शन आईएएस से मैं ली हुई थी, ये सही है। इसी के थ्रू मैं अपना प्रिपरेशन करूँगी, चूँकि पिछले बार भी मैं इसी से की थी। और 71 भी अटैम्प्ट लेना है, तो बेटर है। और इतना ही नहीं, अभी एसओ का, फिर बीएसओ का भी फॉर्म जो है उसके लिए, मतलब बीएसओ का भी एग्ज़ाम है, एसओ का भी एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम्स में ये काम करेगा। और इसके अलावा फिर मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए तो एक है बुक, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। उसी से मेरा चल रहा है, सही है। और इस बार मैं 6 to 12 का तो मैं बहुत बार एनसीईआरटी 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। इस बार वो नहीं पढ़ूँगी। इस बार मेरा स्टार्ट होगा इस बुक से। ये मैं एनसीईआरटी नोट्स का जो आता है बुक्स, उससे सही रहता है, क्योंकि बहुत बार तो एनसीईआरटी पढ़ ही चुके हैं, इस बार नहीं पढ़ना है। अगर लगेगा कि पढ़ लेना चाहिए तो देखेंगे, कर लेंगे। हाँ, लेकिन 11-12 का एनसीईआरटी करेंगे। और फ़िलहाल ये कर लेते हैं, इसे स्टार्ट किए हम बहुत टाइम के बाद ये बुक उठाए हैं, क्योंकि बीच में नहीं पढ़े थे। और देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। हर दिन का एक स्ट्रैटेजी रहेगा और उसी पे काम करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सही रहता है तो फिर रिज़ल्ट भी सही होता है। अभी तक का तो यही है, तो फिर हम अपना बताते हैं कैसे कैसे हर दिन शेयर करेंगे आप लोग से कि क्या क्या मेरा प्रिपरेशन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और पता चलते जाएगा। और स्टार्ट करेंगे इस बार अपना एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि एक बार ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, तो वैसे मेरा पढ़ा हुआ है तो रिवीजन तो मुझे सब करना है ना। तो एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे हम। एंशिएंट ख़त्म हो जाएगा, फिर मेडाइवल, फिर उसके बाद मॉडर्न में जाएंगे, और क्वेश्चंस भी बनाते चलेंगे साथ में, सही रहेगा। अभी हो रहा है और देखते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा सब्जेक्ट। अभी हिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। फ्री इन द सेंस कि खुद को सेटल की हूँ,
ये मेरा रूम है और पढ़ाई के लिए अब सही हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे मैं अपना सारा का सारा डेली डेली वाला नोट कर रही हूँ, मुझे उस क्या पढ़ना है आज। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इधर ज्योग्राफी हो गया, सारे मैं नोट कर लूँ। फिर उसको इजी होता है ऐसे कर लेने से, एक जगह नोट डाउन हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ आज मुझे क्या पढ़ना है। और फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो रहा है, इकोनॉमिक्स को मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक से, और थोड़ा बहुत फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। फिर अब मेरा जाएगा करंट अफेयर। इसके बाद आ जाएगा साइंस। तो साइंस में सबसे पहले बायो करेंगे, चूँकि हम केमिस्ट्री अभी नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री छोटा है, तो केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पोर्शन बायो का है तो बायो को हम ज़्यादा करेंगे। बायो में सबसे पहले साइंस एंड टेक लिए और सेल लिए। और एक चीज़ है कि सेल में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल और बहुत सारे हैं। तो इतना इसमें जितना लिखा हुआ है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारा मैं कर लूँगी ऑल टू ऑल, क्योंकि सेल्स इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। अब फिर आ जाता है हमारा, स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में सबसे पहले मेरा हो जाएगा आई थिंक यूनिट एंड डायमेंशन कर लेते हैं, और फिर लॉ ऑफ फोर्स कर लेते हैं। इतना में हो जाएगा, क्योंकि फिर अभी तो फिजिक्स के फर्स्ट बाद चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे करंट। तो ना। करंट मैं हमेशा ऑनलाइन ही करती हूँ करंट के लिए। अभी तक ऐसे नॉर्मली प्रतियोगिता दर्पण मेरा चलता है, बट उसके अलावा मैं ऑफिसर्स एकेडमी का करंट अफेयर्स मैं डेली देखती हूँ और उसी को नोट डाउन करती हूँ करंट। उसके बाद फिर मेरा आ जाएगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में सेंसस से हर बार क्वेश्चन पूछता है। सेंसस का क्वेश्चन तो कभी ऐसा नहीं हुआ है एग्ज़ाम में कि पूछा ना हो, तो सबसे पहले वही सेंसस रट ही लेना है। और अब रात के बज चुका है 9, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मैं बीच में नहा वहा के फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। और फिर अब खा पी के मैं सो जाऊंगी, बहुत थकान सी भी लग रहा है। और चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, और बताएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग क्या क्या किए, कैसे कैसे किए। और अगला दिन देखते हैं कि अभी तक हम कितना कर पाए हैं, जो टारगेट लिए तो उसको पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। और नेक्स्ट डे का टारगेट नेक्स्ट डे होगा। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।